हेलो फ्रेंड्स, आज वर्कशीट नंबर 23 देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस तो सिंपल ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग्स अपना काम करते हैं। जो भी प्रोसेस है वो सब लाइफ प्रोसेस होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। तो डाइजेशन में होता है कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं, तो उसमें माउथ का भी रोल होता है। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो माउथ में एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम का मतलब वो केमिकल जो किसी भी फूड को डाइजेस्ट करता है, जो पचाने का काम करता है, उसे एंजाइम कहते हैं। और जो माउथ में जो एंजाइम पाया जाता है उसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। और ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद माउथ के बाद क्या होता है, वो फूड ईसोफिगस में जाता है। ईसोफिगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर स्टमक में आता है। और जो ईसोफिगस से वो डायरेक्ट नहीं आता, एकदम धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफिगस के बाद फिर स्टमक में आते हैं। स्टमक में सबसे पहले 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम होता है कि एक एंजाइम होता है स्टमक में, उसे बोलते हैं पेप्सिन। वो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो वो जो पेप्सिन है ना, वो हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, जिससे वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे। उसके बाद एक और चीज़ होता है, वो है म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो खतरनाक होता है, इससे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो म्यूकस क्या करता है, एक लाइन बना देता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे स्टमक को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसमें भी कम से 3 तरह के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि पेनक्रियाज जो होता है, वो ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम भेजता है। वो ट्रिप्सिन क्या करता है, तो जो भी प्रोटीन बच जाता है ना स्टमक में, तो वो ट्रिप्सिन वहाँ उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन ये जो ट्रिप्सिन है ना, यहाँ पे ये एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। तो अब एल्कलाइन मीडियम कहाँ से आएगा, तो जो लिवर है वो एक बाइल जूस भेजता है। बाइल जूस का काम क्या होता है कि वो जो मीडियम होता है उसे एल्कलाइन बना लेता है। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम बना देता है, जिससे ट्रिप्सिन काम कर जाता है। उसके बाद जो हम खाते हैं तो फैट होता है हमारे खाने में, तो उसमें फिर जो पेनक्रियाज होता है वो एक और एंजाइम भेजता है, उसे बोलते हैं लाइपेज। और वो लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। और सबसे पहले एक वर्ड है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो उसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। जो बड़े बड़े फैट्स है उसे वो स्मॉल स्मॉल में कर देता है। उसके बाद फाइनली आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो भी फूड बच गया उस फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी और कुछ काम का हो गया, जैसे वाटर हो गया, या फिर कुछ ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ लेकिन हमें उससे एनर्जी मिल सकती है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद जो भी फिर वेस्ट बचा वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि एक एंजाइम बताओ जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसे तो 2 तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो उसमें से हम कोई सा भी लिख सकते हैं। ट्रिप्सिन इसमें लिखा है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर सेकंड क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि जब ईसोफिगस में जो फूड होता है वो डायरेक्ट तो आता नहीं है स्टमक में, तो वो धीरे धीरे आता है, उसे बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफिगस। मतलब ईसोफिगस का जो मसल होता है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होते हुए तब फूड को वो स्टमक तक पहुंचाता है माउथ से। तो उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिक इन आवर स्टमक। तो सबसे पहले जो एसिड है वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है।
एक तो सिंपल सा ये है, और दूसरा ये है कि कुछ बैक्टीरिया जो चले जाते हैं उससे वो मार देता है, किल कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद फोर्थ वन इज हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बहुत छोटे छोटे उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन बने होते हैं, जैसे विलाई कहते हैं। तो वो विलाई क्या करता है कि जो सरफेस एरिया मीन्स जो एरिया है जहाँ से फूड एब्जॉर्ब होगा, तो वहाँ वो उसे बढ़ा देता है, जिससे हमारा जो फूड है वो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये यहाँ बना हुआ है, यहाँ से देख लेना। और बस शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये गौरव था जो आपको समझाया 11th में। तो बेटा ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।